बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 2 वेक्टर्स का लास्ट टॉपिक वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट को समझेंगे और इस टॉपिक के तमाम पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज की वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट। जब हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी ही आए, तब हम इस प्रोडक्ट को वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर रिजल्ट इन अनदर वेक्टर। दिस न्यू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ओरिजिनल टू वेक्टर्स। मतलब जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी और वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन एग्जिस्ट करती है। और वो डायरेक्शन कहाँ पर होगी? फॉर एग्जाम्पल, मैंने ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई किया तो जो इसकी डायरेक्शन होगी वो इन दोनों के प्लेन से परपेंडिकुलर होगी। मतलब यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है ये ए क्रॉस बी को शो कर रही है। इसको हम लिखेंगे कैसे बच्चों? जब हम दो वेक्टर्स, ये दो वेक्टर हैं, ये मल्टीप्लाई होकर इसको हम लिखेंगे ए बी साइन थीटा। ये एन जो है ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास ए डॉट बी की डायरेक्शन है। और इसको अगर हम रिवर्स करें, मतलब ए क्रॉस बी करें, तो बच्चों हम बी से ए की तरफ अपना राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे। जो हमारा थंब होगा वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। Rotate the finger of your right hand from vector A to vector B through the small angle between them. Your thumb points the direction of vector product. आपका जो थंब होगा वो वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन बताएगा। मतलब हमारे पास ए क्रॉस बी जो है वो कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है और बी क्रॉस ए की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। बेशक इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम हो, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास एग्जांपल में बेटा हम आर क्रॉस एफ, आर भी हमारे पास मूवमेंट आर्म वेक्टर है, फोर्स भी। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टॉर्क आता है और टॉर्क की भी एक डायरेक्शन एग्जिस्ट करती है। इसी तरह बच्चों एंगुलर मोमेंटम की भी डायरेक्शन एग्जिस्ट करती है। तो ये दो एग्जांपल्स होंगी हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट की। बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब हमारे पास ए क्रॉस बी जो है वो इक्वल होगा माइनस बी क्रॉस ए के। इसका क्या मतलब है बच्चों? हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि हमारे पास ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो बी क्रॉस ए के बिल्कुल ऑपोजिट है, जिसकी वजह से हम कहते हैं हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता है। द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट रिवर्स इफ द ऑर्डर ऑफ वेक्टर इज स्विच्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। मतलब बच्चों जब हमारे पास पैरेलल प्रोडक्ट होगी तो एंगल जो है वो 0 डिग्री बनेगा और एंटी पैरेलल में 180 डिग्री बनेगा। और साइन 0 पर और 180 पर 0 होता है, जिसकी वजह से हम कहेंगे हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो हमेशा 0 आएगी। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट भी हमारे पास 0 के इक्वल आएगी, क्योंकि ए और ए के दरमियान भी एंगल 0 होगा और साइन 0 जो होता है वो 0 होता है और तमाम मैग्नीट्यूड को भी 0 कर देता है। नेक्स्ट बच्चों मैक्सिमम वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अगर हमारे पास दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा हमारे पास उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल। क्यों? क्या बच्चों हमारे पास साइन 90 होता है बेटा, वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा होगा। तो साइन थीटा हमारे पास 90 डिग्री था इस केस में, तो साइन थीटा 1 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर आंसर आएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी। और इसी तरह बच्चों आपने याद रखना है ए क्रॉस जे जो है वो के इक्वल होगा। इसी तरह जे क्रॉस के जो है वो आई के इक्वल होगा और के क्रॉस आई जो है वो जे के इक्वल होगा। और अगर हमारे पास बच्चों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हों तो हम उसको इस तरह डिटर्मिनेंट की फॉर्म में सॉल्व करते हैं। पहले ए के कंपोनेंट्स और फिर बी के तमाम कंपोनेंट्स लिखकर इसको इस तरह आई जे के की फॉर्म में शो करना है। लास्ट है बेटा फिजिकल सिग्निफिकेंस। बच्चों जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है दो वेक्टर्स की, जब हम उसका से मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम सिंपल अल्फाज में ये भी कह सकते हैं जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो हमारे पास उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल है, या फिर हमारे पास ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो प्रोवाइड करता है।
The vector product represents the area of parallelogram formed by two vectors. The magnitude of A cross B gives the area and unit vector N indicates the direction of normal to the plane of A and B. बच्चों अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।